नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीपीएससी मुद्दे पर बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और अभी बीजेपी के विधायक आलोक रंजन इनसे बातचीत करेंगे कि अभ्यर्थी जो है 17वीं बीपीएससी के लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन पर काफ़ी डंडा लाठी भी बरसाए जा रहे हैं, लेकिन अब जो है काफ़ी आक्रोश हो गए हैं और उनका कहना है कि आज जो है बीपीएससी मार्च भी हम लोग निकालने वाले हैं अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है। तो आलोक जी, इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, बिहार में विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से विपक्ष उपचुनाव के रिजल्ट के बाद हताश और निराश हो गया है, विपक्ष के द्वारा जानबूझ करके उसको लगता है कि बिहार की जनता ने हमें नकार दिया है और वो जानबूझ करके चाहता है कि बिहार में अराजक स्थिति पैदा हो। और इसी के लिए विपक्ष इस प्रकार से गंदी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। उनको बिहार के युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं है, बिहार के युवाओं को नौकरी मिले ये नहीं चाहते हैं। वो खास करके उनको लगता है कि जब तक चुनाव होगा नवंबर में अक्टूबर में, तब तक बिहार में अब कोई नौकरी नहीं मिले, उसका इसको रोकने के लिए वो गंदी राजनीति में उतर गया है। और इसीलिए इस प्रकार से छात्रों के बीच जा कर के छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। और जनता सब देख रही है, इस प्रकार के काम करने वालों को जनता समय पर जवाब देगी। सर, आपने कहा कि विपक्ष राजनीति कर रही है। ठीक है, विपक्ष का अभी काम ही है कि राजनीति करना। आप भी अगर विपक्ष में थे तो आप लोगों ने भी राजनीति करते थे, लेकिन अगर यहाँ सवाल उठता है तो अभ्यर्थी को लेकर, अभ्यर्थियों का क्या मांग जायज़ है या फिर नाजायज़ है? वो तो अपनी मांग को लेकर बैठेंगे ही ना। आप लोग उनकी सुन नहीं रहे हैं, वो लोग उचित तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर डंडा लाठी बरसाया जा रहा है, इतनी बेरहमी तरीकों से मारा जा रहा है। कई अभ्यर्थी पीएमसीएच में भर्ती हैं। नहीं, देखिए, कोई अपने मांग को लेकर के यदि कोई बैठे हुए हैं, कोई सरकार उसको कुछ कहने नहीं जाती है। सबका अधिकार है अपने मांग को रखने का, और उसका एक तरीका होता है मांग का। यदि आप कहीं न कहीं किसी के उकसावे में आकर के यदि असंवैधानिक तरीके से कोई भी चीज़ करना शुरू करेंगे, तो कभी कभी सरकार को शांत करने के लिए कुछ एक्शन लिया जाता है। लेकिन क्या सर हमको एक्शन लिया जाता तो इस तरीके से कि महिलाओं को बेरहमी तरीके से, या फिर वहाँ पे जो पुरुष हैं उन्हें भी बेरहमी तरीकों से वो हाथ जोड़ रहे हैं? साफ वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन के सामने ये तानाशाही नहीं लग रहा है। ये लोग जो है ना, ये लोग अपने मांग के लिए नहीं कर रहे हैं, ये लोग विपक्ष के उकसावे में बिहार में अराजक पैदा करने के लिए कुछ कर रहे हैं। वैसे लोग को ही कुछ हुआ है। बाकी जो जो सही छात्र हैं, जो शांतिपूर्वक बैठने वाले हैं, ना वो कोई किसी प्रकार का अहिंसा करते हैं, ना उनके साथ कुछ हुआ है। सर, प्रशांत किशोर आज बीपीएससी मार्च जो है अभ्यर्थी निकालने वाले हैं, उनके साथ वो खड़ा होने वाले, कह रहे हैं अगर अगर लाठी अगर चलती है आज तो पहला डंडा हम खाएंगे। प्रशांत किशोर महात्मा नहीं ना है। प्रशांत किशोर क्या है? प्रशांत किशोर पहले पैसा के लिए राजनीतिक दल का काम करते थे, और अभी अपना राजनीतिक दल बना करके अपना मुख्यमंत्री बनने के लिए काम कर रहे हैं। तो जिनको भी ये इच्छा है कि हम बिहार में राजनीति करें, हमको जो है सो मुख्यमंत्री बने, और उनको लगेगा कि वो तो कुछ भी करके सोचेगा जो कुछ भी कर सकते हैं। आजकल लोग सकारात्मक राजनीति कहाँ सोचता है। लोगों को लगता है कि किसी तरह देख लिया उपचुनाव में जो हमारा क्या वजूद है, तो सोचता है किसी तरह से हमको जो है सो भड़का करके, लोगों को भड़का करके हम जो है कुछ वोट हमको मिल जाए। इसीलिए प्रशांत किशोर कोई ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर आ गए तो क्या हो जाएगा। प्रशांत किशोर की तो हैसियत चारों उपचुनाव में पता चल गया है। लेकिन सर, अभ्यर्थी जो है अब चेतावनी दे दिए हैं, चुनौती दे रहे हैं सरकार को या फिर आयोग को कि आयोग या फिर बदल दिया जाए या फिर सरकार जो है 2025 में उनकी विधानसभा चुनाव होगी, उनमें उन्हें सबक सिखाएंगे वो अगर हमारी मांग पूरा नहीं करते हैं तो। ना, ठीक है, देखिए, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, और
राज्य के युवा के भविष्य के लिए उसको जो करना होगा वो सब करेगी। धैर्य से देखते रहिए, जो उचित होगा वो हमारी सरकार करेगी। चलिए, जो उचित होगा इनकी सरकार करेगी, यानी कि एनडीए सरकार करेगी, और विपक्ष अराजकता फैलाने का काम कर रही है, ऐसा आलोक रंजन जी का कहना है। अब देखिए क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय मिलता है या फिर ये लोग लगातार इसी तरीके से डंडा लाठी खाते रहेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों भी कम नहीं है, वो अपनी मांग को लेकर ऐसे ही अड़िग रहेंगे। उनका कहना है जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे कलम इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, डिग्गी कला, हाजीपुर।